आज मैं आपके लिए 3 सुपरहिट नमकीन की रेसिपी लेके आई हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारे टिप्स और ट्रिक्स मैंने शेयर किए और बहुत ही आसानी से बनते हैं, बहुत ही इजी तरीके से, और कुछ अलग ही हमने आज नमकीन की रेसिपी आपके लिए लाए हैं। तो देख सकते हैं कितनी टेस्टी है। यहाँ पर हमने मैदा ले लिया है, तो 1 कप हम यहाँ पर मैदा ले रहे हैं, लगभग 200 ग्राम लगभग मैदा, और साथ में 1/4 हम यहाँ पर बेसन ले रहे हैं। तो जितना मैदा लेना है उसका 1/4 यहाँ पर हम बेसन ले लेते हैं। और साथ में यहाँ पर हम डाल लेते हैं जीरा, इसे भी डाल लेते हैं। ये जीरा भुना हुआ जीरा नहीं है। साथ में यहाँ पर हम अजवाइन ले लेते हैं 1/4, जितना जीरा लिए उतना ही अजवाइन आप यहाँ पर डाल लें। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रखना तो तेल में बिखर जाते हैं। साथ में कलौंजी ले लेते हैं उतनी ही मात्रा में, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कलौंजी डालने पे, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम नमक ले लेते हैं स्वाद अनुसार। नमकीन में थोड़ा सा नमक कम ही पड़ते हैं, तो मैंने आधी छोटी चम्मच यहाँ पर हमने नमक लिया। सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर मोइन के लिए हम यहाँ पे तेल या घी का यूज़ करेंगे। अगर आप घी डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मोइन के लिए आप हमेशा घी का ही यूज़ करें, और फ्राई करें तो आप ऑयल में कर सकते हो। साथ में यहाँ पर हम बेकिंग पाउडर ले रहे हैं। जी हाँ, चुटकी भर हम यहाँ पर बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे। कभी भी आप नमकीन में बेकिंग सोडा यूज़ ना करें, टेस्ट बहुत ही ख़राब आता है। तो यहाँ पर हम बेकिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं, तो लगभग 1/4 बेकिंग पाउडर हम इससे डाल देते हैं। बहुत ही खस्ता बनती है। आप हलवाई के पास जब भी आप लेने जाओगे वो बेकिंग पाउडर का ज़रूर यूज़ करते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है टोटली। बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनती है। जब भी आप मोटे मठरी वगैरह बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा आप बेकिंग पाउडर डालते हैं तो बहुत ही अच्छा आता है। साथ में यहाँ पर हमने ऑयल ले लिया है, लगभग 2 चम्मच हमने ऑयल लिया है, 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। अब इस तरह से सभी को मिक्स करेंगे और मुट्ठी बांध के देखेंगे कि अच्छे से बन रहा है कि नहीं। अगर अच्छे से बन जाता है तो समझिए आप पे मोइन अच्छे से यहाँ पे पड़े हैं। तो इस तरह से टेक्निक है, और अच्छे से इसे मिक्स करके देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से हमारे यहाँ पर मुट्ठी बंद है। तो इसका एक हम डो तैयार कर लेते हैं। तो डो हमें ना ज़्यादा गीला तैयार करना है, ना ज़्यादा हमें टाइट तैयार करना है। थोड़ा सा सख्त ही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नरम हो जाएंगे तो फिर हमारी मठरी अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसे रेस्ट देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद इसे हम इसका शेप देंगे अच्छे से। तो रेस्ट हो चुके हैं, इसकी हम लोई तोड़ लेते हैं यहाँ पर, और इसे हम बेल लेते हैं। तो इस तरह से पतले करके इस पे हम बेल लेंगे। तो यहाँ पे हमने जितनी पतली रोटी बेलती है ना, उतना ही हमने इसे पतला रखा है। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, इतना ही हमने पतला रखा है। वैसे तो शेप आप बहुत सारे दे सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी अलग तरह की मैं शेप दूँगी। तो इस तरह से हम पहले लंबे लंबे स्ट्रिप्स में इसे कट कर लेते हैं, और कट करने के बाद इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। एक तरह से रिबन के शेप में हो गया। फोल्ड करने के बाद इसे हम पानी की सहायता से चिपका देंगे ताकि ये तेल में खुले नहीं। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम बाकी का भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए देख सकते हैं कितनी फटाफट ये बनकर तैयार हो जाती है। और थोड़े से डिज़ाइन वाले जो मठरियाँ होती हैं ना नमकीन, वो देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी अच्छी लगती है। और जब गेस्ट को आप सर्व करें तो कुछ अलग ही इसका लुक आता है। तो नॉर्मल मठरी या नमकीन से बहुत ही अलग है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें बेसन का भी फ्लेवर आता है। तो और नहीं तो आप दूसरा भी तरीका बना सकते हैं। तो इसे पतला से इस तरह से रोल कर लें, इस तरह से पतली सी इस तरह से हमने रोल कर लिया, और इसे फिर से पानी से यहाँ पे चिपका देते हैं, और फिर से बीच से मोड़ के फिर इसे यहाँ पे चिपका देते हैं। तो आपने देखा ना, ये भी डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और नीचे में हल्का से निकल रहा है। इसे तोड़कर इसे शेप में अच्छे से दे देते हैं। तो चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए तेल गर्म होना चाहिए, और जब इसे आप डाल दें तो गैस का फ्लेम कर देते हैं हम लो फ्लेम पे। इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे, क्योंकि हल्के ये डबल फोल्डेड है तो इसे टाइम लगेंगे सीखने में। और ये देखिए बिल्कुल खस्ता मठरी हमारी बनकर तैयार हो गई। आप इसी तरह से सर्व करें, नहीं तो आप इसमें मसाले भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे काला नमक, थोड़ी सी चाट मसाला, थोड़ी सी मिर्च का पाउडर डाल के इसे मिक्स कर दें। गर्मा गर्म ही मिक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इसे स्टोर करके आप 15 दिन तक खा सकते हो। दूसरी नमकीन की रेसिपी है खट्टी मीठी हमारी। ये मठरी बहुत ही टेस्टी लगती है और बच्चों को खास तौर पे बहुत पसंद आएंगे। तो यहाँ पर 1 कप हमने मैदा ले लिया। साथ में इसमें अजवाइन हम डाल लेते हैं, थोड़े से कर डालें। साथ में हम नमक डाल लेते हैं स्वाद अनुसार। तो लगभग आधी छोटी चम्मच हमने नमक डाला है 200 ग्राम मैदे में। और साथ में मोइन के लिए हम यहाँ पर डाल देते हैं पिघला हुआ घी। जी हाँ, लगभग यहाँ पर हमने 3 बड़े चम्मच यहाँ पर डाला है।
और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हाथों से बांध कर देख लें, मुट्ठी अच्छे से बंध रही है तो परफेक्ट मोयन है। पानी डाल के इसका डो तैयार कर लिया और इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। साथ में इसका मसाला तैयार करें। यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच सौंफ लिया है, साथ में 1 बड़ा चम्मच तिल ले लेना है, इसे भी डाल देते हैं। ये भुना हुआ तिल है, रोस्टेड तिल है, इसे डाल देना है। और साथ में यहाँ पर हमने नारियल का बुरादा लिया है, डेसिकेटेड कोकोनट 1 चम्मच, लगभग उतना ही लिया, आप कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर हमने लिया है 200 ग्राम यहाँ पर आलू भुजिया। जी हाँ, आलू भुजिया जो होती है ना सभी को बहुत पसंद आती है, तो आलू भुजिया यहाँ लिया है, बेसन वाली भुजिया नहीं लिया है, बहुत ही चटपटे होते हैं, उसे ले लें। 200 ग्राम का पैकेट है। साथ में आधी चम्मच यहाँ पे हम धनिया पाउडर डाल देते हैं और साथ में यहाँ पे 1/4 लाल मिर्च का पाउडर। ये बहुत ही तीखी इसलिए हमने यहाँ कम डाले, आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो तीखेपन के लिए। साथ में थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे क्योंकि भुजिया में भी नमक है और हमारे आटे में भी नमक है। और साथ में यहाँ पे हमने खट्टी मीठी इमली की चटनी ली है। जी हाँ, जो दही वड़े में यूज़ होते हैं, गोलगप्पे में यूज़ होते हैं, पापड़ी में वही ली है। खट्टी मीठी इमली की चटनी घर में ही बनाया, गुड़ और इमली का चटनी हमने बनाया, नहीं तो आप चीनी से भी बना सकते हो। और इसकी पतली शीट हमने यहाँ पर बेल कर तैयार कर ली है मैदे की। अब इस तरह से हमने चारों तरफ से कट कर लेना है, इसे स्क्वायर शेप में हमने देना है। और ये जो खट्टी मीठी इमली की चटनी है ना, इसके ऊपर से हम लगा देते हैं, क्योंकि अभी जो फेस्टिवल का समय है तो सभी के घर में कुछ ना कुछ बनते ही हैं, तो चटनी होती है। तो ये जो हमने ग्राइंड किया था ना आलू भुजिया का, उसके ऊपर से लगा देते हैं। ये स्टिक करने का काम करती है इमली की चटनी, तो बहुत ही अच्छे से स्टिक हो जाती है ये हमारा सेव भुजिया। और इसे इस तरह से हम यहाँ पर रोल कर देते हैं, बहुत ही आसानी से रोल हो जाते हैं। आप हल्के पानी से यहाँ पे चिपका भी सकते हो, नहीं तो यहाँ पे चिपक गई है बहुत ही अच्छी तरह से। अब इसे हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। तो देखिए थिकनेस आप ज़्यादा नहीं रखें, थोड़ा सा कम ही रखें, इस तरह से हम कट कर लेंगे। बहुत ही फटाफट ये बनती है और बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। और इस तरह से हम प्रेस कर लेते हैं, तो बाकी का भी इसी तरह से हम बना कर तैयार कर लेते हैं, नहीं तो इस तरह से हाथों की सहायता से कर ले। तो देखा ना। और एक तरीका और है कि इसे बेलने के बाद ऐसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया, यानी कि ज़्यादा आपको रोल पसंद नहीं है, सिर्फ एक ही रोल आपको बनाना है। तो देखिए इस तरह से चिपका दिया है और फिर से इसे रोल कर देंगे। चारों तरफ से ना पानी लगा दिया करें, जब भी आप इस तरह से बेलें ना मैदे में, तो पानी लगा के चिपका दें, तो बहुत ही आसानी से चिपक जाएंगे और तेल में खुलेंगे भी नहीं। तो मेक श्योर कि अच्छे से चिपके होने चाहिए, नहीं तो तेल में जाके खुल जाएंगे। तो सभी को इसी तरह से हम बनाकर तैयार हमने कर लेना है और फ्राई हम इसे कर लेते हैं। तो इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे से हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से ये भी छनकर तैयार हो गया। इसे भी आप 15 दिन तक स्टोर करके खा सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट रेसिपी की तरफ देख लेते हैं हम। यहाँ पर हम 100 ग्राम मैदा ले रहे हैं। जी हाँ, आप चाहे तो इसे आटे से भी बना सकते हो, बहुत लोग मैदा खाना नहीं पसंद करते हैं, तो आटे से भी बनाए, बहुत टेस्टी बनती है। थोड़ा सा मोयन उसमें ज़्यादा पड़ेगा। यहाँ पर हमने हरी चटनी ली है, तो हरी चटनी में यहाँ पे धनिया की पत्ती है, लहसुन है और इस नमक और नींबू का थोड़ा सा रस डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। इसे हम डाल देते हैं। यानी हरी चटनी आप जिस तरह से भी बनाते हो आपके पास है तो उसमें आप यहाँ पे डाल सकते हो। साथ में थोड़ा सा हम नमक ऐड कर देते हैं और साथ में अजवाइन भी डाल देते हैं, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और साथ में मोयन भी डाल देंगे, मोयन डालना ज़रूरी है। तो लगभग 2 से 3 चम्मच हमने यहाँ पे मोयन डाला है तेल का और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी की ज़रूरत पड़ेगी तभी हम डालेंगे, पहले जो चटनी की सहायता से इसका हम डो तैयार करेंगे। और देखिए बस 1 बूंद पानी लगा है और हमारा डो तैयार हो गया। दूसरा डो हम तैयार करेंगे, तो फिर से हमने मैदा ले लिया है लगभग 100 ग्राम और यहाँ पे अजवाइन डाल देते हैं, साथ में मोयन डाल देते हैं और साथ में हम दूसरा बना रहे हैं टमाटर से। जी हाँ, टमाटर को हमने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया, एक मिर्ची के साथ ग्राइंड किया है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है ग्रीन चिली का, तो उसके साथ हमने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया, ज़्यादा तीखी नहीं रखना है। और साथ में लाल मिर्ची भी हम यहाँ पे डाल देते हैं, कलर थोड़ा सा एनहांस होगा। तो कश्मीरी रेड चिली हमने डाला है, तीखी नहीं ज़्यादा होती है, हरी मिर्ची भी डाला है। इसे भी हम अच्छे से डो को तैयार कर लेते हैं। ज़रूरत पड़े तो इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं आप मैदा, अगर गीला हो जाए, नहीं तो इसी से तैयार कर लें। तो तीसरा है, इसमें हमने फिर से अजवाइन तेल डाला है, मैदे में नमक डाल देते हैं और इसे हम प्लेन रख रहे हैं। तो देखिए तीनों कलर का हमारा तैयार हो गया है। सभी को हम बारी बारी से इस तरह से बेल लेंगे। तो देखिए सभी को हमने बेल लिया है। वाइट वाले को भी हम बेल लेते हैं। वाइट वाले को हम कुछ अलग ही शेप देंगे, तो इसे हम शंख का शेप दे रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से कटिंग कर लें
और एक स्क्वायर उठा के इसे बीच से इस तरह से मोड़ेंगे और फिर उल्टा करके फिर इस तरह से मोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत डिज़ाइन ये बनकर तैयार हुआ है, फिर से ऊपर से और फिर ये पीछे से। तो है ना मज़ेदार का, ये बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत दिनों तक स्टोर करके। ये जो प्लेन वाली है ना आप रख सकते हैं, लेकिन जो सब्जियों से हमने बनाया ना धनिया की पत्ती और टमाटर से, आप उसे जल्दी ही कंज्यूम कर लें तो 1 वीक के अंदर कंज्यूम करके कर सकते हो। इस तरह से पतले पतले स्ट्रिप कर दें। जो टमाटर वाली है हमने जो बनाई है, तो देखिए इतनी पतली स्ट्रिप्स हमने कट कर ली और इसे 3 भागों में हम डिवाइड कर लेते हैं और इस तरह से ट्विस्ट करते हुए मोड़ देते हैं और इसे 2 भागों में ये कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप इसे एक को 3 भागों में भी कर सकते हैं। तो छोटे छोटे यहाँ पे बन जाते हैं इस तरह से ट्विस्ट करके और इस तरह से बांधे ताकि खुले नहीं तेल में। तो ये डिज़ाइन आपको कैसी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं हमेशा अपनी अच्छी रेसिपी लेके आती हूँ। इस तरह से हमें ये जो चटनी वाली है इसे भी हमने यहाँ पर बेल लिया है और इस तरह से हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। इसे हम सिगार रोल होते हैं ना, उसका शेप दे रहे हैं। तो इस तरह से सिर्फ सिंपल इस तरह से रोल कर लिया है। अब इसे बीच से हम यहाँ पे कट कर देते हैं, थोड़ा सा तिरछा कट करेंगे और ये देखिए इस तरह का डिज़ाइन, थोड़ा सा पास्ता जिस तरह से होते हैं ना उसी तरह का डिज़ाइन हमने यहाँ पर दिया है। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। इसमें लेयर्स भी आ गए हैं जो हमने रोल किए थे। बाकी का भी इसी तरह से हम रोल करके तैयार कर लेते हैं। मठरियाँ जो होती है ना, आप जब भी फ्राई करें तो गर्म तेल में ही डालें, ठंडे तेल में डालें बिल्कुल भी नहीं तो तेल सूख लेंगे। तो गर्म जो हो तभी डालें और फिर उसका सीधे गैस का फ्लेम कर दें लो, और एक ही बार में ज़्यादा मठरियाँ नहीं डालें। तो क्या होता है ना कि टेम्परेचर थोड़ा से लो हो जाते हैं और फिर उस तेल सूख लेते हैं और जल्दी नहीं हो पाते हैं। तो बैचेस में आप फ्राई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए अब इसे हम फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे हमने रोल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं तेल भी हमने गर्म होने के लिए रख दिया है और तेल भी हमारा गर्म हो चुका है और लो फ्लेम पे हम इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो देखिए फ्राई होकर तैयार हो गए हैं, बहुत ही खस्ता बने हैं। थैंक यू।